कसौलीज हेवन। सबसे पहले शाहरुख खान जी की जो फिल्म बनी थी माया मीम साहब, वो यहीं इनकी पहली फिल्म बनी थी कसौली में। सिगरेट पिया करते, गोल्ड फ्लैग किंग साइज हमें आज भी याद है, और 2-4 कश मार के फेंक दिया करते थे। और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो वर्ल्ड में नहीं है। संजय दत्त एज ए स्टूडेंट घूमता फिरता रहता था, वो तो निकर में घूमते थे। उस जमाने में कैसा टीवी हॉस्पिटल जैसा कसौली में था, जो महापंजाब था। 4 स्टेट की हवा आती थी। ब्यास वाले बाबा जी, अच्छा, वो यहीं रहते हैं। कसौली में इस जहाँ हम खड़े हैं यहाँ इंडियंस अलाउड नहीं थे। ਸੰਗਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਐਂਗਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ शोभा डे आई हुई हैं, खुशवंत सिंह आते थे, नरगिस आई हुई हैं, फिर ओमपुरी आए हुए हैं। सुखबीर बादल आते थे यहाँ पे, एक वो मंजीठिया, वो तो बहुत आते थे, वो यहीं खड़े रहते थे। शाहरुख खान वॉज हेयर, मतलब वो हमारे से बहुत तक खरीदता, ये फ़ोन कॉल्स करता था जब एसटीडी नहीं होती थी, बल्कि उससे उस टाइम हमने 5000 रुपीज़ लेने थे। तब इतना बड़ा स्टार नहीं था, हमने कहा यार पैसे चाहिए भाई। ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਔਰ ਹੋਸਟ ਜੈ ਵਰਮਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਵਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਸੌਲੀ ਹਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਸੌਲੀ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਾਰਡ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਆਰ ਨੋਟ ਅਲਾਉਡ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਰ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਟੀਵੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਇੱਧਰ ਨਿੱਕਰ ਪਾਏ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ ਇੱਧਰ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੀਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਖਾਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੌਪਸ ਇੱਧਰ ਨੇ, 5-5 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਸੌਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਸੌਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਸੌਲੀ ਆਖਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। मैं पंकज हूँ, और पंकज जैन मेरा नाम है। और मेरे ग्रैंडफादर यहाँ 1922 में शिफ्ट हुए थे, और उन्होंने यहाँ दुकान अपनी ओपन कर रखा, स्टोर ओपन करा था एज जे जक्कीमन एंड सन्स। हमारे जो रूट्स हैं वो जलंधर से हैं, और जलंधर से यहाँ एक ब्रांच ऑफिस खुला था। तो सर 102 सालों में कसौली आज़ादी से पहले कैसा था? आपके फादर ग्रैंडफादर यहाँ रहते होंगे, जब उस टाइम बताते होंगे कि कसौली एक्चुअली, ये तो पता है कि अंग्रेजों ने बसाया, तो उस टाइम सारी चीज़ कैसे थी यहाँ पर? इट वॉज वर्जिन ब्यूटी बेसिकली, तो आप यही कहेंगे उसको। अब तो एक इकोनॉमिकल वो आ ही गया, इसके अंदर एक वाइब्रेशंस आ गई हैं, बट फिर भी कसौली एक ऐसा स्टेशन है जहाँ एक जो पीस ऑफ माइंड है वो एग्जिस्ट करती है अभी। पहले जब अंग्रेज रहते थे यहाँ पर, कई जगह पे बैन लगा हुआ था कि इंडियंस आर नॉट अलाउड। कहाँ का इंडियंस अलाउड थे, और उस समय का माहौल क्या था, कैसे कसौली चलाते थे वो? कसौली में इस जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त यहाँ इंडियंस अलाउड नहीं थे। जो यहाँ की पुरानी मार्केट है सिर्फ वहाँ तक अलाउड थे, उसके आगे किसी को आना था तो वो उसके लिए परमिट लेके आता था, एंड परमिट वाज नॉट गिवन टू एवरीबॉडी। तो जब आपके ग्रैंडफादर यहाँ आते थे तो पहले उनको परमिट लेना पड़ता था? उनको परमिट मिला था, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारी उन्होंने बनाई थी 1932 में। 1932 में।
तो ये प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई थी, तो वो ये स्टोर हमारा था, तो इसलिए उनको परमिट मिला हुआ था। तो उस समय कहाँ कहाँ पर इंडियन बैन थे, क्योंकि कोई स्कूल्स में भी इंडियन बैन थे, और यहाँ पर कहाँ कहाँ बैन थे, और उस टाइम इंडियंस कितने रहते थे यहाँ पर? नहीं, इंडियंस तो टोटली, हाँ इस एरिया में तो टोटल बैन था, यहाँ तो इंडियंस अलाउड ही नहीं थे। जो पुरानी मार्केट है वहाँ अलाउड होते थे। मतलब के ओल्ड ये ओल्ड कसौली जो 28,000 का एरिया है, वहाँ इंडियंस थे, वहाँ अंग्रेज नहीं थे। यहाँ अंग्रेज थे, इंडियंस नहीं। तो उस समय क्या क्या चीजें थी कसौली में, क्योंकि कसौली उन्होंने जैसे चर्च बनाया, यहाँ का आप देखिए ना कि एक बड़ा सिस्टमेटिक था कि 4 साढ़े 4 बजे बच्चे निकलते थे घूमने, उसके बाद 5 बजे बैंड आता था। बैंड के बाद फिर जो उनके अंग्रेज के जो ऑफिसर्स वगैरह थे वो अपनी मिसेस के साथ घूमने निकलते थे। तो इट वाज ए टाइम बाउंड टाइप थिंग्स, इतने से इतने बजे तक शाम को ये होना है, फिर ये होना है, फिर ये होना है। मतलब कसौली को वेल प्लान्ड कहा जा सकता है। मतलब एक सिस्टमेटिक टाउन था ऐसे। तो यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का घर है, नीचे ऊपर जनरल डायर का घर था इधर। बीके नेहरू के साथ उनका घर तो आफ्टर इंडिपेंडेंस आया। अच्छा। बीके नेहरू ने जो रहते हैं वो आफ्टर इंडिपेंडेंस किया था। और किस किस का घर है यहाँ पर? खुशवंत सिंह का वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाउस। अच्छा। वो यहाँ काफी सालों से है उनका। जनरल डायर का घर होता था यहाँ पर। वो सोलन में बेस्ड थे वो बेसिकली। अच्छा। जो प्रॉपर्टी भी थी वो सोलन में बनाई थी उन्होंने। अच्छा। और यहाँ पर कौन कौन आपने अभी तक क्या क्या फील करा, कोई बॉलीवुड एक्टर्स वगैरह, और उसके 47 के बाद और अब का कसौली कैसा लगता है आपको? ये बॉलीवुड एक्टर जो आपने पूछा है, तो यहाँ आपका संजय दत्त नावर स्कूल में पढ़ा हुआ है। फिर इस वक्त जो सीएम जम्मू कश्मीर है वो कसौली के पढ़े हुए हैं। तो फिर ये मेनका गांधी कसौली की पढ़ी हुई है। तो इसकी सिक्किम की जो रानी है वो कसौली की पढ़ी हुई है। हस्तियां तो बहुत है जो यहाँ से। सुखबीर सिंह बादल यहाँ से पढ़े। सुखबीर सिंह बादल यहाँ का पढ़ा हुआ है। और क्या क्या कोई किस्सा है कोई कसौली का जो आपने आपके साथ हुआ हो, या कोई याद कोई शेयर करनी चाहो आप? फिर तो एकदम कुछ ऐसा ख्याल नहीं आ रहा। मतलब किस्से तो कसौली के बहुत होते हैं, तो इमीडिएटली कह रहे कि शाहरुख खान की जब पहली मूवी आई थी वो इसी बिल्डिंग में शूट हुई थी। इसी बिल्डिंग में शूट हुई थी? कहाँ पर? इधर बाहर? इसके अंदर भी शूट हुई थी, यहाँ शूट हुई थी, इसके टॉप फ्लोर पे शूट हुई थी। सो आई वाज ग्रेटली इन्वॉल्वड इन दैट शूटिंग। माया मेम साहब। अच्छा। तो आप मिले थे शाहरुख खान से? हाँ। उस टाइम तो इतने मतलब पॉपुलर नहीं। यहाँ आने के बाद उसको वो मिली थी फर्स्ट पिक्चर, बाबू बन गया जेंटलमैन जो लैंडमार्क उनकी है जिससे वो फेमस हुए थे। कह रहे कि संजय दत्त यहाँ पढ़ते थे, तो सुनील दत्त का भी अक्सर यहाँ पे आना जाना होता नरगिस यूज्ड टू रोम अराउंड देयर। नरगिस दुकान पे आते थे हमारे, शॉपिंग करते थे। सुनील दत्त भी आए? सुनील दत्त भी आते थे। और संजय दत्त भी? संजय दत्त तो एज ए स्टूडेंट घूमता फिरता रहता था, वो तो निक्कर में घूमते थे। तो जब किसी को बताते हो कि संजय दत्त या कोई बात चलती है कि यहाँ पर निक्कर में घूमते थे, ऐसे करते थे, तो कैसा फील होता है उस टाइम? माहौल कैसा? असल में तो सच बताने की उस टाइम बड़ा कैजुअल सी थी, तो यू डोंट रियलाइज दोस्त कैसे। आज हम रियलाइज कर रहे हैं ये चीजें, उस टाइम वो रियलाइज नहीं करते थे। और ये जब नरगिस घूमती थी तो ये शी वाज ए वेरी फेमस एक्टर, तो वो अच्छा मोमेंट होता था। अच्छा। तो यहाँ पर और कौन कौन आ चुका है यहाँ पर इधर आपकी शॉप में? हमारी शॉप ये अपने शोभा डे आई हुई हैं, खुशवंत सिंह आते थे, नरगिस आई हुई हैं, फिर ओमपुरी आए हुए हैं। मैं किरण जैन हूँ और मिसेस पंकज जैन, और मेरी शादी होके मैं यहाँ पे आई हूँ। और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कहाँ आ गई पहले जब, बट जैसे जैसे मैं यहाँ पे रहने लगी मुझे इतना अच्छा लगने लगा। मुझे अपना मायका फिर अच्छा नहीं लगता था, मुझे लगता था कि मैं यहीं रहूँ। इतना पीसफुल एरिया है यहाँ पे। जो स्कूल है सेंट मैरी स्कूल इतना अच्छा है, मेरे दोनों बच्चे यहाँ पे पढ़े हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ कसौली स्कूल में कुछ नहीं है, नथिंग, बट मैं ये कहती हूँ कि बच्चा यहाँ पे इतना अच्छा स्टडी करके जाता है, बाहर जाके कुछ भी कर सकता है। आपके साथ जैसे आपकी शॉप पे सेलिब्रिटीज आते हैं, कोई
ऐसे रैंडमली आया हो और आपको बाद में पता लगा हो ये तो सेलिब्रिटी हैं या मुझे तो पता ही नहीं चलता कि कौन, मैं मेरे को ज्यादा पहचान होती नहीं है। शोभा डे वगैरह जैसे आते हैं, मुझे ये लोग सब जो हमारा स्टाफ है ये बाद में बताता है, मैम ये वो थे। आपके लिए कसौली क्या है? मेरे लिए कसौली हेवन। मैं अमन गुप्ता। ये हमारी शॉप है गुप्ता ब्रदर्स दी मॉल रोड कसौली। तो ये पुरानी शॉप है, 1933 से ये शॉप है, बट हमारे फादर ने 78 में स्टार्ट की थी और ब्रिटिश टाइम की शॉप है। ये अलमीरा सब जो आप देख रहे हैं ये 1933 की है। ये फर्नीचर ना जी, बीच का तो चेंज कर दिया, बट दिस इज ट्रेडिशनल ओल्ड अलमीराज। और हमारे शॉप पे काफ़ी आई मीन क्रीम ऑफ द कंट्री दे कम है, इधर बॉलीवुड क्रिकेटर्स, राइटर्स, पॉलिटिशियंस। तो जैसे बॉलीवुड का तो आप कह लो पूजा बेदी यहाँ से टक खरीदती थी, उमर फारूक अब्दुल्ला यूज्ड टू बाय टक फ्रॉम हियर। तो प्लेंटी ऑफ ये व्हाट डू यू कॉल अपूर्व लाखिया फेमस डायरेक्टर है जो, वो अभी रिसेंटली इम्तियाज अली वाज हियर। तो प्लेंटी, शाहरुख खान वाज हियर। मतलब वो हमारे से बहुत टक खरीदता, ये फोन कॉल्स करता था जब एसटीडी नहीं होती थी, यहीं पे बैठ के। अच्छा, यहाँ स्टडी थी उस टाइम? नहीं, एसटीडी नहीं होती थी, मतलब वो अपने वहाँ दिल्ली फोन करता था। तो हमारे फादर ने एक टाइमर लगाया हुआ था, अच्छा, छोटा सा, बल्कि उससे उस टाइम हमने 5000 रुपीज लेने थे। अच्छा। फिर केतन मेहता से लिए। कॉल्स के 5 कॉल्स की। तब इतना बड़ा स्टार नहीं था, हमने कहा यार पैसे चाहिए भाई। तो काफी आते रहते। ये मुरली कार्तिक, गौतम गंभीर यहाँ आता था, उसके नाना जी हमारे फादर के दोस्त थे। अच्छा। तो उसने एक टूर किया था बांग्लादेश का, तो ही यूज्ड टू सिट आउटसाइड। अब तो बहुत बड़ा क्रिकेटर। उसके मामा जी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स। खुशवंत सिंह यहाँ बैठे रहते थे, हमारे फादर के दोस्त हैं। बहुत आर्टिकल्स है, प्लेंटी ऑफ आर्टिकल्स। फिर आपके पंजाब के महेंद्र संधू, वो हमारे फादर के दोस्त। ये जसपाल भट्टी, उनके फादर इन लॉ हमारे फादर के दोस्त। पंकज कपूर हमारे फादर के दोस्त। प्लेंटी ऑफ एक्टर्स हैं जो यहाँ आते रहते हैं। अभी रिसेंटली बिग बॉस वाली वो बड़ी फेमस, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, बड़ी फेमस मॉडल भी है वो ना जी, शी वाज हियर रिसेंटली ना, इसी साल। पॉलिटिशियंस में अरुण जेटली आते थे हमारे पास। अच्छा। अरुण जेटली, राव इंद्रजीत सिंह जो प्रेजेंट एमपी हैं गुड़गांव के, फिर उमर फारूक अब्दुल्ला, सीताराम येचुरी जो पास अवे हो गए सीपीएम के, और राहुल गांधी की यहाँ उनके मिसेस नेहरू यूज्ड टू स्टे हियर। तो वो शॉप पे तो नहीं आए, बट ही कम्स टू कसौली, तो हमारे फादर के नॉन है वो। और भी सुखबीर बादल, मनप्रीत बादल, सुखबीर बादल आते थे यहाँ पे? सुखबीर बादल आते थे यहाँ पे। एक वो मंजीठिया, वो तो बहुत आते थे, वो यहीं खड़े रहते थे। बल्कि वो आते हैं अपना उमर फारूक अब्दुल्ला, ही यूज्ड टू, हमारे फादर उन्हें फ्यूजन गम खिलाते, पुरानी यादें। तो सुखबीर बादल आए हैं? सुखबीर बादल इस बार अभी आए थे कसौली, बट इस बार नहीं आए थे हमारी शॉप पे। ही पास्ड अवे फ्रॉम हियर। उनके बैचमेट मंजीत गिल, वो हमारे फादर के दोस्त हैं, हॉट मिलियंस वाले, वो सब एक ही बैच के हैं। तो मजीठिया क्या लेने आते थे? वो क्या थे कि दे ऑल पास्ड अवे फ्रॉम दिस प्लेस। ये सुखबीर बादल जी तो वहां से सनार से पढ़े हुए हैं। विक्रम सिंह मंजेठिया 2-3 बार आए, तब तो आई वाज इन 10th क्लास जब वो आते थे, जब ही वाज नॉट फाइनेंस मिनिस्टर, तब आते थे वो। तो पुराने पंजाब के सभी जानते हैं। और कौन कौन? और भी बहुत आए हैं जी पंजाब के। अच्छा, A1 साइकिल्स वाले रहते हैं यहाँ पे, तो वो फ्रीक्वेंट विजिटर है। बेकमैन्स वाले हो गए, रश्मि देसाई भी आई थी अभी रिसेंटली। तो आप पहचानते कैसे हो जाती है? सर आते हैं वो, दे बाय टक फ्रॉम एयर, सामान ग्रोसरीज लेते हैं। अब तो जैसे व्हाट्सअप आई मीन मोबाइल फोन हो गए ना जी, पहले कोई पहचानता नहीं था। जब तक वो फोटो खिंचवाने के लिए शर्मा जी के पास जाते थे तब तक वो चल जाते थे वापस। तो अच्छा, वो भी आते हैं हमारे पास, ब्यास वाले बाबा जी। अच्छा, वो यहीं रहते हैं। वो कहाँ पर रहते हैं? उनका यहीं पे कोठी है, ब्यास वाले बाबा जी। ब्यास वाले बाबा जी। वो हमारी दुकान से जैम्स जाते हैं उनके लिए। अच्छा, और क्या क्या जाती हैं आपकी दुकान से? वो अभी स्टिक गई थी रिसेंटली, अभी कल, अभी मतलब वो लास्ट वीक आए थे, तो वो इकोनॉमिक टाइम्स मैगजीन मांग रहे थे, उनका जो आया था सेवक। अच्छा। फिर वो मिला नहीं मुझे,
फिर वो यहाँ से स्टिक ले गया बाबा जी के लिए, तो हमें पता होता है। तो कोई किस्सा है आपका, कोई किस्सा हो? एक्चुअली हमारे फादर साहब होते तो उनका आप इंटरव्यू लेते तो किस्से ही किस्से थे। आपके सामने कुछ हुआ हो बचपन से अब तक, कोई देखा हो कोई? जैसे वो मैं माया मीम साहब का बता सकता हूँ आपको किस्सा। हाँ जी, हाँ जी। शूटिंग हो रही थी और वो अपना शाहरुख खान यहाँ से वो एक शॉट होता है उसमें अंडे खरीदता है, अच्छा। तो हम छोटे छोटे थे, मैं 3rd या 4th में होना, तो मैं यहाँ से पीप कर रहा था जब वो अंडे खरीद रहा था इधर से। अच्छा। तो मुझे वो केतन मेहता डायरेक्टर वो कि हटाओ हटो भाई हटो, कैमरे में आ गए होंगे। तो ऐसे हैं किस्से बहुत सारे हैं। शाहरुख खान को हम बॉलिंग कराते थे जब छोटे होते थे। ही यूज्ड टू स्मोक, और हम छोटे छोटे होते थे, यहाँ गार्डन में वो बैटिंग करता था, हम बॉलिंग करते थे। क्या बात है। अगर कसौली को एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो आपके लिए कसौली क्या है? कसौली कसौली इज अ प्लेस, इसको प्रिस्टाइन एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। मतलब जो यहाँ की हवा है पाइन्स वाली, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि जब पाइन नीडल से हवा क्रॉस करती है ना जी, तो इट इज फुल ऑफ ऑक्सीजन एंड गुड फॉर हेल्थ। ये है। बाकी स्मॉल प्लेस, पीपल आर गुड। अच्छा, जो फेमस पर्सनालिटीज आती है, क्रीम ऑफ द कंट्री आती है, वो आराम से घूम सकती है यहाँ। मतलब दे फील, आई मीन फ्रीली घूमते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, हमारी शॉप पे आते हैं, बातचीत करते हैं। बाहर भी हों, जैसे आशीष विद्यार्थी, वो बाहर बैठ के आराम से आइसक्रीम खा रहे मास्क पहन के, तो हमने उन्हें बोला कि सर मास्क उतार दो, पहचान तो लिया आपको। तो ऐसे हैं, तो बढ़िया है। संजय दत्त आए आपकी दुकान पे? संजय दत्त आए। क्या लेते? दुकान पे तो नहीं, बाहर आए हैं। अच्छा। तो सर ऐसा है कि अब जैसे हमारी ये मॉल रोड पे है स्टोर, तो पहले क्या होता था, पहले लोग ज्यादातर मार्केट में नहीं घूमने जाते थे। जो पहले के थे वो दे यूज्ड टू कम हेयर, बस यहीं से घूम के चल जाते थे, गाड़ी से उतरे। अब थोड़ा डिफरेंट हो गया कंसेप्ट। बिन्नू ढिलन बहुत आया है हमारी शॉप पे आता है। अच्छा, पंजाबी बिन्नू ढिलन, हाँ। पंजाबी तो बहुत आते हैं, हमें तो कईयों के नाम भी नहीं पता। अच्छा। कुग्गी जी हैं एक, गुरप्रीत कुग्गी। हाँ वो आते हैं। अच्छा। मतलब बहुत आते हैं, आई मीन ना, तो आते हैं सब, ऑल आर गुड। अच्छा, हम भी। पर्सनालिटी कौन लगे आपको सबसे प्यारे इंसान? सर मेरे को अभी इम्तियाज अली तो बहुत बढ़िया, मतलब वेरी डाउन टू अर्थ। मतलब वो यहाँ खड़े हुए शॉपिंग कर रहे हैं और उनसे हम इंटरेक्ट की, बातचीत की, तो ऐसे ही है। ठीक है, ओके, थैंक जी, थैंक यू जी। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਸੌਲੀ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਐਂਗਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਗਰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਇੱਧਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਸੌਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਕਸੌਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਕਰਾਫਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਆਓ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਕਸੌਲੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ और केड़ियां केड़ियां प्यारियां यादां ने, आओ उन्हां नाल भी गल करते हैं। जो कसौली हम जो है हमारे जो बुजुर्ग थे, मेरे दादाजी थे 136 साल पहले यहाँ आए थे कसौली। वो आए थे किसी इलाज कराने, किसी अपने शहर में, यूपी में एक जगह थी, तो वो उनको टीबी हो गई थी। तो उस जमाने में क्या था, टीबी हॉस्पिटल जो था कसौली में था, जो महापंजाब था, पाकिस्तान पंजाब और इंडियन पंजाब, ये रियासत थी, पटियाला रियासत उस जमाने में। तो लोग वो आए, तो उस आदमी ने जो था इलाज करते थे, वो यहाँ पे एक सेंटोरियम था तो उसमें इलाज होता था टीबी का। तो टीबी का जो इलाज होता था वो बाय एयर होता था, मतलब एटमॉस्फेयर के थ्रू। यहाँ के पाइन के जो ट्री होते हैं उनकी जो हवा होती है उससे होता था। दैट मेडिसिन इज उस टाइम टीबी की, तो वो जो एटमॉस्फेयर से ठीक होते थे। लोग इतने अवेयर नहीं थे, कुछ ही लोग इलाज ही कराते थे इसका टीबी का,
नहीं तो लोगों को पता नहीं था ना फैसिलिटीज थी, ना कोई कन्वेंस थी, ना कोई लोगों में इतनी जागृति थी। तो वो जो था, जो मेरे दादाजी के साथ आया था, वो गांव का बहुत बड़ा आदमी था। तो वो शहर में गया तो उसने डॉक्टर से पूछा, उसने बोला कि ऐसे है कि आप कसौली जाओ। कसौली पटियाला रियासत, मतलब पटियाला रियासत में वहाँ जाओ। उस जमाने में अननोन जगह थी ये। तो वो 6-7 दिन में पहुंचे थे यहाँ पे। कसौली पहुंच गए तो उन्होंने टीबी का हॉस्पिटल में जो है उनको दाखिल कर दिया। तो जो मेरे दादाजी थे वो उनको बोला भी तुम अटेंडेंट जो बाहर जाओ। तो दादाजी ने बोला क्या करूं मैं, महीने 2 महीने का काम होता था। फिर उसके बाद उन्होंने दादाजी ने, तो दादाजी जब थे मेरे 12-13 साल के थे जब आए थे यहाँ पे, तो दादाजी ने क्या बोला कि कुछ काम करूं मैं। तो उन्होंने थोड़ा सा लोग अंग्रेजों से कबाड़ का शुरू काम करा। जो अंग्रेज होते थे, ब्रिटिश लोग होते थे, उनसे वो वेस्ट जो चीज लेते थे। तो उस टाइम की वो जो वेस्ट चीज होती थी ना, उसमें भी सोना निकल जाता था कई बार। अच्छा। क्योंकि उनके बटन जो होते थे उसमें भी सोना होता था। अच्छा। तो मेरे दादाजी फिर धीरे धीरे उनको बोला भी कि क्या सप्लाई कर सकते हो। तो दादाजी ने बोला भी मैं क्या सप्लाई करूँ। कहते यू कैन सप्लाई मैगजीन, इंग्लिश मैगजीन। तो दादाजी हमारे यहाँ से पैदल जाते थे अम्बाला। अच्छा। पैदल सर, पैदल दे गो कसौली हाँ, से कसौली से अम्बाला जाते थे। कन्वेंस नहीं थे, पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे वहाँ से लाते थे, फिर उनको देते थे वो लोग। तो ब्रिटिश लोग जो थे वो उनसे ले लेते थे। लेकिन हमारा कसौली का ज्योग्राफी ऐसी है कि जो हमारा जो ये जो आप देख रहे हैं हेरिटेज नगर का गेट, उससे ऊपर रहते थे ब्रिटिश लोग। अच्छा। और यहाँ रहते थे इंडियंस लोग। अच्छा। जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई थे। ये जो ये वाला यहाँ पे आगे वो ब्रिटिश के लिए इंडियन था, अलाउड नहीं थे। इंडियन अलाउड नहीं थे। उनके लिए सिर्फ उसको था कि पास वाला या फिर गार्ड बैठा रहता था। अच्छा। कि किस पर्पज से जाना आपने, तो पर्पज बताते थे तब जाते थे। गार्ड मतलब पुलिस बैठी होती थी। हाँ, मतलब उस जमाने में जब हम सलेब थे, जब हम मतलब गुलाम थे, तो उस टाइम का सिस्टम कुछ और था। अच्छा। तो वहाँ पे लोग बैठते थे किस पर्पज से जाना है। बट ऐसा नहीं था, रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। ग्राउंड था, लोग खेलते थे, कूदते थे, सब कुछ करते थे। ऐसा नहीं था पर कोई कह रहे कि एक टाइम में परमिट लेके आना पड़ता था अगर आगे मॉल रोड पे जाना। नहीं, उनकी जगह में, हाँ। उनके प्लेस में। क्योंकि ना जो यहाँ पे जो हमारे अपर माल, लोअर माल में है, उस पे जो है ब्रिटिश लोग रहते थे। उनकी जो है अफसर जो भी होंगे रहते थे, उनकी मेम साहब रहा करते थी। लेडीज ज्यादा रहती थी और चले जाते थे। तो लेडीज रहती थी, तो लेडीज शॉपिंग करने आती थी बकायदा यहाँ पे। तो वो शॉपिंग करती थी बहुत अच्छे। कोई किस्सा याद है आपको उस टाइम का कोई? नहीं, उनकी दादाजी बताते थे। मेरे को तो, हमारे को तो आपको पता, हम तो बिफोर, हम तो आज़ादी में पैदा हुए हैं। और आज़ादी हमारे को प्यारी है, देश प्यारा है हमारे को। वी लव कंट्री। और कोई किस्सा याद आता हो दादाजी का? नहीं, कोई अंग्रेजों के टाइम का कोई किस्सा हो? नहीं, दादाजी बताते थे कि उस टाइम ऐसा नहीं था कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन था। बहुत अच्छा वो था, ऐसी बात नहीं थी। वैसे लोगों को रोजगार दिया गया है। उस टाइम क्या हुआ कि जब ब्रिटिश लोग आए यहाँ पे, तो उसके साथ साथ पीछे लोग आ गए। उस टाइम मतलब लोगों में गरीबी थी सर, पैसा कम था। लोग जैसे लोग आए तो उन्होंने डेवलप करा, ये बाजार उनका डेवलप करा हुआ है। अच्छा। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट लुई पास्चर था, उसने लोग सन मतलब आज से 112-13 साल पहले यहाँ पे सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया उन्होंने। अच्छा। और जो हमारा टीबी हॉस्पिटल है ना, उसकी भी एक हिस्टोरिकल वो है कि इसीलिए बनाया था कि लोग इलाज करा सके। अच्छा। उसमें ये नहीं था कि वो सिर्फ वही कराए, हमारे इंडियन लोग भी करते थे, वो तो थे। और उस टाइम बहुत वर्ल्ड फेमस था हमारा टीबी हॉस्पिटल, जो आज भी क्या कहते हैं, मतलब उसका नाम है। और बहुत अच्छी जगह है वहाँ पे। वो जो प्लेस वो जहाँ पे हमारा सेंटोरियम है, उस टाइम सेंटोरियम कहते थे। और आज उसको हमारे ऑक्यूपाइड जो है वो है, क्या कहते हैं, अपना सेंटर ने डिपार्टमेंट ने CRA को दिया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट को। तो उसको आर्ट टिविंग बोलते हैं, आर्ट टिविंग। वहाँ पे एक रिसर्च सेंटर है जो है उस जगह में। उस जगह वो प्लेस है ना, वो इतनी अच्छी जगह में है। उसमें बताते थे मेरे दादाजी कि 4 स्टेट की हवा आती थी। 4 स्टेट की हवा? हिमाचल, जो अब हिमाचल है, उस टाइम पंजाब था, हरियाणा, पंजाब, और कुछ थोड़ी सी जो है जगह है वो पड़ता है हमारे राजस्थान की। वहाँ पे सतलुज और जो हमारे भाखड़ा डैम है ना, जो बना है, जो उसके पानी से बना, वहाँ से वो हवा जो है वहाँ तक आती थी। क्योंकि उस टाइम जो इलाज होता था टीबी का,
वो थ्रू मतलब किसी मतलब जैसे ईयर से होता था। तो आपका जब जब से आप यहाँ पे आ रहे हैं, रह रहे हैं, कोई किस्सा, कोई आया हो, कोई नेता, पॉलिटिशियन, कोई भी कोई किस्सा हो? हाँ, नहीं जो आप पॉलिटिशियन आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हमारी कसौली जो है कॉन्स्टिट्यूंसी है, कसौली हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है। कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब एक विधानसभा क्षेत्र हमारा कसौली पड़ता है, जिसमें आजकल हमारे विधायक जी है श्री विनोद कुमार सुल्तानपुरी जी, जो रिसेंटली कल आए, उन्होंने इनोग्रेटेड करा। देखो यहाँ पे उद्घाटन करा, देखो ये देखो इस सड़क का, ये जो सड़क है हमारे कसौली की, जो ये वाली सड़क है जिसका उन्होंने कल उद्घाटन करा है, ये सिल्क रोड है। अच्छा। हाँ, और इसके ये हमारा कसौली की लाइफ लाइन थी, जिसमें सब लोग हमारे सराउंडिंग एरिया के लोग जो है घोड़ों से खच्चरों से आया करते थे। यहाँ पे लोग बेचने आते थे, सामान बेचने आते थे, उसके बाद ले भी जाते थे। अच्छा। हमारा जो कसौली है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये बहुत बड़ी मार्केट थी हमारे कसौली की। ये हमारे कसौली की बहुत अच्छी मार्केट थी, जहाँ पे राशन वगैरह, कपड़ा लत्ता, हर चीज़ जो है, मतलब जो हमारे कसौली था वो उस टाइम जो अब तो टूरिस्ट प्लेस बन गया है, पर उस टाइम जो थी वो ऑथेंटिक, मतलब जो हमारे जो हमारे कसौली जो था, मतलब जो था एक्चुअली में मतलब एक ट्रेडिशन कसौली था। इसमें सराउंडिंग एरिया का लोग आया करते थे। कपड़ा जो यहाँ पे लोग मतलब क्या कहते हैं, लकड़ी, अच्छा, कोला, यहाँ पे कारोबार के लिए आते थे, कारोबार बेचने के लिए और खरीदने के लिए आते। और कोई किस्सा आपके साथ हुआ, किसी ने आपने किसी को, पॉलिटिशियन कोई आपके पास आए दुकान पे, कोई एक्टर को देखा हो या कोई भी ऐसी? हाँ, नहीं यहाँ पे आते रहे, जैसे हमारे अपने भल्ला साहब है हमारे, जो हमारे पंजाबी क्या कहते हैं, जसविंदर भल्ला। अपने जसविंदर भल्ला जी। हाँ, वो अपने क्या कहते हैं उसके, वो कॉमेडियन जो है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो हमारे कसौली के तो बहुत वो है। हमारे सुखविंदर सिंह सुखी जी है जी, अच्छा। है, आते रहते हैं। हमारा कसौली और पंजाब से तो बहुत एक रिलेटिव वो है, क्या कहते हैं, जस्ट सराउंडिंग एरिया है, बिल्कुल हम लोग टच है पंजाब से, और नियरेस्ट है पंजाब से। और यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी को देखा है यहाँ से जाते हुए? हाँ, हमारे यहाँ सेलिब्रिटी से क्या कहते हैं अपना, अभी पिछले दिनों क्या कहते हैं साल वो हुआ था, हमारा एक लिट फेस्ट होता है जो हमारे खुशवंत जी कराते हैं। अच्छा। वो जो है उसमें क्या कहते हैं अपना रजा मुराद साहब आए थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए थे जो बाजार में आते हैं। हाँ, कोई कसौली आपके लिए क्या है, एक अगर शब्द में बयान करना? सर कसौली जो है ना, हम तो कसौली को है, हमारा कसौली एक ऐसा जगह है कि हमारा एक पीसफुल और हमारा एक मतलब एक अच्छा स्टेशन है, जो हमारे को अच्छा लगता है इसलिए क्योंकि हमारे को यहाँ पोल्यूशन मुक्त है। और उसके बाद हमारे को कोई मतलब जैसे अच्छा इसलिए हमारे लिए है कि क्या कहते हैं, हम लोग जो है पोल्यूशन मुक्त रहना चाहते हैं। और कोई जैसे हमारा कभी डेंगू हो गया, फेंगू हो गया, सुनते हम, बट यहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो वी लव कसौली, इसलिए हमारे को गर्मी अच्छी, हम लोग गर्मी में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम यहाँ पर 1948 से हमारे फादर साहब ने इसे शुरू किया था, और उस टाइम में भी ऐसा ही था, बाजार सब कुछ ऐसा ही था, अंग्रेज़ों के टाइम में भी, लेकिन आम आदमियों को ऊपर आने की इजाज़त नहीं होती थी, ठीक है जी। और इंडियंस यहाँ नीचे रहते थे? हाँ, मैक्सिमम ऊपर वाला एरिया अलग था जी। अच्छा। के बाद आज़ादी के बाद तो काफ़ी चेंज आया सर। एक मिनट आपको भी करेंगे। तो उस समय जब आप इधर आए, उस टाइम कसौली कैसा था, मतलब कि 48 के बाद कैसा था, आज़ादी के बाद? फादर साहब आए थे जी यहाँ 48 में, हमारा तो बर्थ 51 का है, ठीक है जी। 51 से बाद हम फिर यहीं पे रहे हैं। और वैसे हमारी अपना इधर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में नदौन के साथ में पैतृक गांव है, वहाँ हमारी अपनी ज़मीनें वगैरह सब कुछ है, ठीक है जी। और फादर साहब अब स्कूल यहीं पढ़ते थे, हम लोग यहीं से मैट्रिक की थी हमने 67 में। जब ये यहाँ से सोलन से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गई है, उसी साल में हमने 10वीं पास की थी यहाँ से। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पे कोई किस्सा सुनाना चाहते हो, कोई कसौली का कोई भी किस्सा हो जो आपके साथ हुआ, कोई बड़े सेलिब्रिटीज का या कोई बड़े पॉलिटिशियंस का, किसी का भी, कोई भी, या फिर कसौली के बारे में कोई खास चीज़ बताना चाहते हो तो? कसौली एक ऐसा पर्यटक स्थल है कि यहाँ पर हर कंट्री से आदमी आता है घूमने फिरने, हर कंट्री का आदमी आता है। और ये पंजाब,
हरियाणा, ये सब साथ साथ, चंडीगढ़, पंचकुला, ये सब इसके साथ ही लगते हैं, तो नज़दीक पड़ता है। और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो वर्ल्ड में नहीं है, कहीं भी आप जाएं ऐसा क्लाइमेट आपको नहीं मिलेगा। वो अभी बता रहे थे, कोई कह रहे कि पहले यहाँ पे टीबी का इलाज किया हाँ जाता था। हाँ, टीबी का ऐसा था जी कि जितने भी ये रेलवे के होते थे ना, मतलब रेलवे वाले, उनको किसी को भी टीबी हो तो उनको कसौली भेजा जाता था। अच्छा, तो ये कब से शुरू हुआ और कब तक रहा है ये टीबी का इलाज? आज भी किया जाता है टीबी का इलाज यहाँ पर? अब नहीं है, इस टाइम नहीं है प्रेजेंट। हाँ, कब तक मतलब के था वो, कौन से सन तक कह सकते हैं? यहाँ क्या था कि जो भी बाहर से आते थे बड़े लोग भी, तो वो यहाँ रह के अपना अपने देश में रहें और ठीक होके जाते थे। चील की जो पत्ती है ना, इसकी हवा से काफ़ी ठीक होती है टीबी। यहाँ की आबोहवा बहुत तो वो जो भी गए हैं, जैसे कोई लुधियाने से आया है, कोई और किसी साउथ साइड से आया है, कहीं से भी आया है, वो जाते हुए ना एक अपने नाम का कमरा बना के दे गए हैं, अच्छा ताकि ये पता लगे कि ये कमरा किसने बनाया था। अच्छा आगे जो भी भाई आएंगे उसमें रहें। अच्छा। और कोई किस्सा, कोई पॉलिटिशियन आपके पास या एक्टर किसी को देखा हो यहाँ पे घूमते फिरते, जिससे बात की हो, कोई शौक पे आया हो आपकी? यहाँ सभी आते हैं तकरीबन, यहाँ काफ़ी सारी मूवीज वगैरह बनती रहती, आते रहते हैं कोई कई मूवीज यहाँ बनी हैं। और वो जो एक्टर हैं वो इंद्रारण स्कूल सनावर जो है, वो इसमें यहीं से पढ़ के गए हुए हैं। मेरा नाम नितिन शर्मा है सर, और मैं कसौली का ही रहने वाला हूँ। और मुझे अपना स्टेशन बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि यहाँ आबो हवा, साफ़ सफाई हमें बहुत पसंद है। और मोर ओवर यहाँ का नेचर, जिसके लिए लोग यहाँ बहुत दूर दूर से स्पेशली आते हैं और घूमते हैं और यहाँ लुत्फ़ उठाते हैं यहाँ के नज़ारों का, नेचर का। और यहाँ पर अमूमन हर वर्ल्ड के हर कोने से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं सिर्फ यहाँ की ब्यूटी के लिए। कौन से सेलिब्रिटी से अभी तक आप मिले हो? सर यहाँ काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ आते रहते हैं यूजुअली। जैसे सबसे पहले शाहरुख खान जी की जो फिल्म बनी थी माया मेम साहब, वो यहीं इनकी पहली फिल्म बनी थी कसौली में, और वो हमारी शॉप पर भी आते थे। वो सिगरेट पिया करते, गोल्ड फ्लेक किंग साइज हमें आज भी याद है, और 2-4 कश मार के फेंक दिया करते थे, और रोज़ की 1-2 डब्बी लगती थी इनकी। तो वो बहुत पहले यहाँ आए थे, हम उनसे मिले हैं। उसके बाद यहाँ पर कई पॉलिटिशियन जैसे राजा वीरभद्र जी, फिर अभी हमारे MLA सुल्तानपुरी जी, मतलब काफ़ी सारे यहाँ आते ही रहते हैं। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले आकर गए हैं, और यहाँ काफ़ी कुछ काम विकास के कार्य करके भी गए हैं। हम उनका धन्यवाद ही कहते हैं इसके लिए। और आगे के लिए भी कसौली को और ब्यूटीफाई और मॉडिफाई करना चाहते हैं। उनके काफ़ी सारे प्लान्स हैं जो उन्होंने डिस्क्लोज भी किए हैं, और शायद उम्मीद है हमें आने वाले टाइम में आपको कसौली बहुत बदली हुई दिखेगी। अगर कसौली को एक शब्द में आपने डिफाइन करना हो तो आप क्या कहोगे? सर, वंडर ऑफ वर्ल्ड।